वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। ये आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टॉपिक में है क्या। तो इस टॉपिक में क्या है, हमको इवैल्यूएट मतलब हमको यहाँ पर मूल्यांकन करना है, हमको चेक करना है। इफिशियंसी मतलब क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हमको जांचना है। स्टरलाइजेशन मेथड्स जितने भी होते हैं उन सारे मेथड्स के कार्य करने की क्षमता को हमको जांचना है। ये हमारा टॉपिक है, इवैल्यूएशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। अगर हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड की बात करें तो यहाँ पर आपका फिजिकल मेथड आता है, केमिकल मेथड आता है, मैकेनिकल मेथड आता है और रेडिएशन मेथड आता है। फिजिकल मेथड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी हीट आती है, सनलाइट, वाइब्रेशन, और आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो यहाँ फिल्ट्रेशन भी आता है जो मैकेनिकल का ही एक पार्ट है। हीट में देखा जाए तो आपका ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट डिस्टिलेशन के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन को यूज करते हैं, मॉइस्ट हीट डिस्टिलेशन के लिए हम लोग ऑटोक्लेव को यूज करते हैं। केमिकल डिस्टिलेशन में केमिकल लिक्विड होते हैं और केमिकल गैसेस होते हैं। मैकेनिकल डिस्टिलेशन में हमको बहुत ढेर सारे फिल्टर्स को यूज करते हैं और रेडिएशन में आपको रेडियो एक्टिव वेव्स को यूज करते हुए डिस्टिलेशन करना होता है। तो जितने भी ये डिस्टिलेशन मेथड्स हैं ये कितने प्रभावी हैं, इनकी इफेक्टिवनेस कितना है, ये किस रेट से स्टरलाइजेशन करते हैं और स्टरलाइजेशन की एक स्टैंडर्ड क्या है, वो हम लोग आज चेक करेंगे आज के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक था इवैल्यूएशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। अगर यहाँ पे हम लोग आगे आए तो यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यू मिलेंगी, डी वैल्यू, जेड वैल्यू एंड एफ वैल्यू। इन तीन वैल्यू से हम लोग किसी भी स्टरलाइजेशन मेथड को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसकी इफिशियंसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग तीनों मेथड को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड हमारा आता है डी वैल्यू। डी वैल्यू को समझने के लिए डी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमको सबसे पहले एक ग्राफ सीखना होगा। यहां पर आपके नंबर ऑफ सर्वाइवर होंगे, ये आपके नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमेशा लॉग वैल्यू में होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए हम इनको लॉग वैल्यू में ले रहे हैं। यहां पर हमारा टाइम होगा, और ये टाइम हमारा ये एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे हमारी लॉग वैल्यू। माइक्रोबियल की संख्या है हमारे वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पर हम लोगों को देखना है कि 90% माइक्रोबियल रिडक्शन में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके 90% को कम होने में जितना समय लगता है ये कहलाती है डी वैल्यू। अब 90% रिडक्शन को हम लोग वन लॉग वैल्यू भी बोल सकते हैं और इस वन लॉग वैल्यू को समझने के लिए आप इसको एक छोटे से एग्जांपल में आप इसको समझ सकते हैं कि अगर 10 पावर 2 है तो ये होता है 10:10 इक्वल टू 100 और 10 पावर 1 इक्वल हो गया आपका 10। तो 100 से 10 आना मतलब अगर 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से 90 माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, बचे कितने 10, मतलब 90% आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। वही आपकी डेफिनेशन भी बोल रही है कि टोटल पॉपुलेशन में से 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस होने में जितना समय लगता है इसको हम लोग बोलते हैं डी वैल्यू। आप यहां पर देख लीजिए, ये निकल के आया, तो ये आपका हो गया डी वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वैल्यू। अगर आपका डाटा में देखा जाए कि अगर डी वैल्यू कम आ रहा है तो समझिए कि आपका स्टरलाइजेशन मेथड हाईली इफेक्टिव है, मतलब डी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू
इफिशियंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड, ये हमारा कंक्लूजन है। तो इस प्रकार से हम लोग डी वैल्यू निकालते हैं। 1 लॉग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिड्यूस होने में जितना समय लगता है या 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल होने में जितना समय लगता है, टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं डी वैल्यू। अब हम लोग आगे आते हैं डी वैल्यू के बाद नेक्स्ट आपका जेड वैल्यू। जेड वैल्यू को निकालने के लिए हमको सबसे पहले जरूरी होता है डी वैल्यू। पहले हम लोग डी वैल्यू निकालते हैं और फिर डी वैल्यू के बाद हम लोग निकालते हैं जेड वैल्यू, क्योंकि जेड वैल्यू को निकालने के लिए हमको डी वैल्यू की जरूरत होती है। बिना डी वैल्यू के हम लोग जेड वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए जेड वैल्यू को हम फिर से एक ग्राफिकल डाटा से समझते हैं। यहाँ पर आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर आपका ये आपका टेम्परेचर हो गया, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हो गया, वाई एक्सिस पे आपकी डी वैल्यू होती है जो आपने निकाली हुई होती है, ठीक है, ये आपकी डी वैल्यू हो गई। अब जेड वैल्यू बोलता है 1 लॉग डी वैल्यू को रिड्यूस होने में जितना भी टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो कहलाता है हमारा जेड वैल्यू, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया, 2 पॉइंट लेते हैं हम लोग, ये 2 पॉइंट हो गया, टेम्परेचर रेंज हो गया 30 to 60, 30 to 60 टेम्परेचर रेंज में आपका यहाँ पर 1 लॉग डी वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा हो गया जेड वैल्यू, इसको बोलेंगे जेड वैल्यू। 1 लॉग डी वैल्यू को रिड्यूस होने में जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ये कहलाता है जेड वैल्यू। और जेड वैल्यू को निकालने के लिए डी वैल्यू हमारे लिए कंपलसरी होता है। सबसे पहले हम लोग डी वैल्यू निकालेंगे, फिर जेड वैल्यू निकालेंगे। और हमारा लास्ट है एफ वैल्यू। एफ वैल्यू को हम लोग एक मैथमेटिकल डाटा से ही फाइंड आउट करते हैं, एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। और एफ वैल्यू की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन है टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट फॉर किलिंग ऑल पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमको समझ में आना चाहिए कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड, कितना टोटल समय लग रहा है इन मिनट में, समय किसमें होना चाहिए, मिनट में, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पूरी पॉपुलेशन को किल करने में कितना समय लग रहा है। और ये समय लगेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर में एक पूरे पॉपुलेशन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में कितना समय लगेगा, वह समय कहलाएगा आपका एफ वैल्यू। और इसका फॉर्मूला है एफ इक्वल टू डेल्टा टी समेशन 10 पावर टी माइनस टी नॉट ऑब्लिक जेड। ये आपका फॉर्मूला है। यहां पर एफ है जो हमको फाइंड आउट करना है, एफ वैल्यू। एफ वैल्यू हमेशा आपको मिनट में मिलेगा कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर किलिंग ऑल पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहां पर अगर हम लोग टी की बात करें तो ये आपका टाइम होता है, टाइम इंटरवल। टी की बात करें तो ये आपका एक्चुअल टेम्परेचर। और टी नॉट की बात करें तो ये आपका रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें मॉइस्ट क्रिस्टलाइजेशन की, तो मॉइस्ट क्रिस्टलाइजेशन मतलब ऑटोक्लेव से क्रिस्टलाइजेशन करने में आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर यूज होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। और जेड है आपका जेड वैल्यू। जेड वैल्यू हम लोग निकाले थे डी वैल्यू की हेल्प से।
तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम लोग टोटल टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सारी पॉपुलेशन किल हो जाती है। तो ये आपकी 3 वैल्यू है, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू। इन तीनों वैल्यू से हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड्स की इफिशियंसी को इवेल्यूएट करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि स्टरलाइजेशन मेथड्स को इवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो यहाँ पर 3 वैल्यू हमने सीखी, डी वैल्यू, जेड वैल्यू और एफ वैल्यू। चल मिलते हैं इसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।